Hello, this is me, Mintu Rabha. So, welcome to my channel UPSC FS with M Rabha. So, यहाँ पे हम लोग यूपीएससी के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। इसमें नए नए टॉपिक मैं लाऊंगा इस टॉपिक में। और इस चैनल के जुड़ने के लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अगर आप मन कीजिए, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ कीजिएगा। ओके, हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने किया था प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, हमने एंशियंट हिस्ट्री किया था। एंशियंट हिस्ट्री तो सबसे पहले हमने क्या किया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड किया था। वी हैव डन प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मेसोलिथिक। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेसोलिथिक। मेसोलिथिक पीरियड या फिर एज, या फिर इसको हम बोलेंगे मिडल स्टोन एज। इसको मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं। और इसका समय स्टार्ट होता है आपका 10,000 BCE से कहाँ तक, 6,000 BCE तक, 6,000 BCE तक। और उसका दूसरा नाम भी है, और एक नाम है इसका, ठीक है। इसको हम मेसोलिथिक को हम ट्रांजिशनल फेज भी बोलते हैं। ट्रांजिशनल फेज, हम उसको ट्रांजिशनल फेज क्यों बोलते हैं, वाई वी से ट्रांजिशनल फेज, क्योंकि ये बीच में आता है। किसके बीच में आता है, एक पेलेलिथिक एज के और नियोलिथिक एज के बीच में आता है। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि पेलेलिथिक से नियोलिथिक जाने तक एक बीच का सफ़र आता है, और वो क्या है, ट्रांजिशनल फेज, जो कि मेसोलिथिक है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ऑब्वियसली कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो चेंज यहाँ पे हुआ था, और वो चेंज के कारण इसको हम मेसोलिथिक बोलते हैं। मेसो यानी कि बीच में, लिथिक का मतलब स्टोन। आ गया, ये तो था हमारा मेसोलिथिक के बारे में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसका साइज। हमको पता है, हमने पहले भी पढ़ा था प्रीहिस्टोरिक के बारे में। तो यहाँ पे मेसोलिथिक में आते हैं। मेसोलिथिक के बारे में हमको कैसे पता चलेगा, हमको पता चलेगा उसके रिमेन्स से। और ये जो रिमेन्स है इंडिया के जगह जगह पे पाए गए हैं। तो यहाँ पे मेसोलिथिक लिख देता हूँ, मेसोलिथिक। और जो रिमेन्स है कहाँ कहाँ पे पाए गए थे, ऑब्वियसली देयर आर सम प्लेसेस। रिमेन्स कहाँ कहाँ पे पाए गए, लंगनाज ये जगह का नाम है। कहाँ पे है ये, गुजरात में है। कहाँ पे है ये, गुजरात में है। उसके बाद कहाँ पे, आदमगढ़ आदमगढ़ कहाँ पे, मध्य प्रदेश, दैट इज MP, ठीक है। उसके बाद दूसरे प्लेसेस में पाए गए हैं, कुछ दूसरे प्लेसेस में पाए गए हैं। वो प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हैं, राजस्थान में है, और कहाँ पे है, यूपी में है, और बिहार में है। ये तो हमारे होंगे साइट्स जहाँ पे मेजोरिटी के रिमेन्स पाए गए थे, ठीक है। दीज आर द साइट्स इन इंडिया, लंगनाज इन गुजरात, आदमगढ़ इन MP, अदर प्लेसेस इन राजस्थान, यूपी एंड बिहार। ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, मतलब मेसोलिथिक में क्या क्या विशेषताएं थी, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं पेंटिंग्स। वो लोग पेंटिंग करते थे, पेंटिंग्स प्लस एनग्रेविंग का मतलब बताऊंगा। पेंटिंग्स और एनग्रेविंग कहाँ पे, रॉक शेल्टर्स पे। कहाँ पे, रॉक शेल्टर पे किया था। अब ये देखो पेंटिंग जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज रॉक, ये रॉक हो गया, बड़ा सा चट्टान है, ठीक है। और इसके नीचे लोग हैं, अब ये देखो बारिश आएगा, जो भी कुछ आएगा तो ऑब्वियसली ये लोग बचने की कोशिश करेंगे रॉक के नीचे आके। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रेन, ठीक है। तो इससे बचने की कोशिश करेंगे, तो ये इंसान जो है छुपे रहेंगे, मतलब एक घर की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसको बोलते हैं घर। शेल्टर मीन्स वही हो गया जहाँ पे हम आश्रय लेते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, तो वो शेल्टर हो गया। तो ये रॉक शेल्टर लेते थे। तो रॉक शेल्टर में यहाँ पे पेंटिंग बनाते थे ये लोग, ठीक है। और एनग्रेविंग करते थे,
यानी कि वॉल के ऊपर छेद छेद के किसी का डिज़ाइन बनाना, इंसान का डिज़ाइन बनाना या फिर किसी और का डिज़ाइन बनाना, तो ये सब करते थे। तो इन पेंटिंग्स और एनग्रेविंग जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका रॉक शेल्टर में प्रेजेंट है, और ये क्या बताते हैं, क्या आइडिया देते हैं, दे गिव अस अबाउट द आइडिया, सॉरी दे गिव अस आइडिया अबाउट what, about the socio economic condition of people। कौन से पीपल, जो मेसोलिथिक में थे, मेसोलिथिक के जो पीपल थे, जो लोग थे, उसके सोशो और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हम इन पेंटिंग्स और एनग्रेविंग से हमको आइडिया मिलता है। मतलब वी विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज टू। हो गया। उसके बाद आता है हंटिंग एंड गैदरिंग। हमने प्री हिस्टोरिक में पढ़ा था हंटिंग एंड गैदरिंग, उनमें होता था, तो इसमें भी ये चीज़ कंटिन्यू रहा। क्या कंटिन्यू रहा? हंटिंग एंड गैदरिंग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया, माइनर सा चेंज किया था हंटिंग में। पहले हंटिंग क्या करते थे? बिग एनिमल्स, बड़े बड़े जानवर के ऊपर हंटिंग करते थे, बिग एनिमल्स, राइट। और ये शिफ्ट हुआ, मतलब बिग को छोड़ के आप किस पे अटैक करो? स्मॉल एनिमल्स के ऊपर। तो स्मॉल एनिमल्स पे हंटिंग करते थे, मतलब स्मॉल एनिमल्स को हंटिंग करते थे। बिग एनिमल्स को छोड़ के शिफ्ट हुआ स्मॉल एनिमल्स के ऊपर, छोटे जानवर के ऊपर वो लोग हंटिंग करते थे। तो क्या हुआ? ये तो आगे हंटिंग और गैदरिंग का। उसके बाद और एक ट्रेंड उन्होंने स्टार्ट किया। ट्रेंड बोले तो हंटिंग तो करते ही थे, गैदरिंग भी करते थे, साथ साथ उन्होंने क्या स्टार्ट किया? फिशिंग। समझ में गया? फिशिंग का मतलब मच्छी मारना, ठीक है। तो फिशिंग मारना, तो फिशिंग करना शुरू कर दिया। अब ये देखो, प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने हंटिंग पढ़ा, गैदरिंग पढ़ा, लेकिन हमने फिशिंग नहीं पढ़ा। तो दैट मीन्स व्हाट? ये एक पिकुलियर काम हो गया, पिकुलियर चीज़ हो गया, जो कि मेसोलिथिक में स्टार्ट हुआ। क्या? फिशिंग। जब भी फिशिंग के बारे में आए तो हम किससे रिलेटेड करें? मेसोलिथिक से, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप के स्टोन्स यूज़ करने लग गए, डिफरेंट टाइप के स्टोन टूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल्स ये लोग यूज़ करने लग गए। उनमें से एक ले लो, छोटा सा टाइनी स्टोन आर्टिफैक्ट, टाइनी स्टोन आर्टिफैक्ट, यानी कि आर्टिफैक्ट मतलब उसको बनाया गया है हाथों से। तो मतलब पॉलिश नहीं, उसको शार्प कर करके उसको बनाया गया हाथ से, छोटा सा स्टोन। लेकिन किससे बड़ा? इतना नहीं कि एकदम छोटा सा, इतना छोटा सा रख दो, लेकिन 5 सेंटीमीटर से बड़ा इन साइज, ठीक है। ये भी था, मतलब टाइनी स्टोन आर्टिफैक्ट था जो कि 5 सेंटीमीटर से साइज से बड़ा था। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको माइक्रोलिथ। और ये जो माइक्रोलिथ जो था स्टोन टूल्स, ठीक है, माइक्रोलिथ जो था ये किससे रिलेटेड होगा? मेसोलिथिक से। जब भी बोलेंगे माइक्रोलिथ कहाँ पे पाया गया था, तो डायरेक्ट मेसोलिथिक एज में। हो गया माइक्रोलिथ के बारे में। उसके बाद हम आते हैं, ये देखो उन्होंने और एक स्टार्ट किया था, यूज ऑफ बो एंड एरो। बो एंड एरो का मतलब क्या? धनुष और बाण, ठीक है, धनुष और बाण, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था धनुष और बाण, फिशिंग, उसके साथ माइक्रोलिथ। तो ये जो तीन मैंने अभी जो बताए हैं, कौन से बताए? माइक्रोलिथ हो गया, फिशिंग हो गया, और बो एंड एरो है। ये जो चीज़ है, ये चीज़ रिलेटेड करेगा मेसोलिथिक से। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आते हैं, ये जो लोग थे, कौन से? मेसोलिथिक वाले। ये जो लोग थे मेसोलिथिक वाले, इनमें एक चीज़ था, क्या था? वो लोग ज़्यादा समय तक एक जगह पे टाइम ज़्यादा लगाते थे रहने के लिए। लॉन्गर दे स्टे, मतलब सॉरी, मतलब थोड़ा सा टाइम लॉन्गर लिख दिया, लॉन्गर टाइम होगा, लॉन्गर टाइम दे स्टे। तो एक जगह पे अगर लॉन्गर टाइम के लिए वो लोग अगर स्टे करेंगे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनको तो करना ही पड़ेगा।
सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या स्टार्ट किया उन्होंने, हॉर्टिकल्चर, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद उन्होंने क्या क्या यूज़ किया, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर मेथड, यानी कि वो एग्रीकल्चर करते थे लेकिन उनका जो टेक्निक था वो काफ़ी पुराना था, तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर मेथड। तो क्या है, लॉन्गर टाइम डे स्टे, मतलब वो लोग एज़ कम्पेयर टू प्री हिस्टोरिक पीरियड वो ज़्यादा समय तक एक ही जगह पे रहते थे, जहाँ पे एक ही जगह पर उन्होंने लंबा समय बिताया, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, उसके बाद हॉर्टिकल्चर, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर किया, लेकिन ऑल्दो उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया लेकिन उनका जो मेथड था वो प्रिमिटिव था, यानी कि पुराना वाला तरीका था। यह हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, और मेसोलिथिक पीरियड के समय, मेसोलिथिक पीरियड के समय का हमको एविडेंस मिला। क्या एविडेंस मिला, एनिमल बोन्स हमको मिला। और ये एनिमल्स जो बोन्स था वो किस किस जानवर का था, डॉग का था, बेयर का था, बोर का था, और साथ ही साथ किसका था, ऑस्ट्रिच का। इसका मतलब क्या, डॉग कुत्ता, बियर का मतलब भालू, बोर का मतलब जंगली सुअर, ऑस्ट्रिच का मतलब शतुरमुर्ग। तो हमको ये एविडेंस मिला एनिमल बोन्स किसके, इन जानवरों के, ये याद रखना। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि उनमें एक रिचुअल्स टाइप का था। रिचुअल्स, जब भी ये लोग मरते थे, डेड पीपल जब भी मरते थे उनके साथ दफनाया जाता था। क्या किसको दफनाया जाता था, उनके कुत्ते को, और साथ ही साथ उनके पास जो शेल्स थे उनको दफनाया जाता था लोगों के साथ, मतलब डॉग एंड शेल्स वर बरीड विद द पीपल। हो गया। तो ये हमारा मेसोलिथिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे हम स्टार्ट करेंगे नियोलिथिक एज। ओके, अभी के लिए बाय बाय, यूपीएससी जिंदाबाद, बस यही।